राजस्थान के एक छोटे से गांव बंसीपुर की मिट्टी में कुछ अलग ही बात थी। वहां की हवाओं में सादगी थी और लोगों की जुबान में मिठास। गांव की कच्ची गलियां, मिट्टी के घर, बैलगाड़ियों की आवाज और खेतों की हरियाली सब मिलकर उस जगह को एक जिंदा तस्वीर बना देते थे। लेकिन इस गांव की जान था गांव के बीचों बीच खड़ा वो पुराना पीपल का पेड़। वो पेड़ इतना घना और विशाल था कि उसकी छाया में आधा गांव आ सकता था। उसकी जड़ें जमीन से जैसे बातें करती थीं और उसकी शाखाएं आसमान से सवाल। लोग कहते थे कि ये पेड़ 3 पीढ़ियों का साक्षी है। उसने जन्म भी देखे हैं और अंतिम विदाई भी। पेड़ के नीचे एक पत्थर का चबूतरा था। वही गांव का चौपाल था जहां हर शाम लोग जमा होते, कोई दुख सुनाने, कोई हंसी बांटने और कोई बस चुपचाप उस छाया में बैठने के लिए। चबूतरे पर एक व्यक्ति रोज की तरह सबसे पहले पहुंचता, दादा हुकुमचंद। उनकी उम्र लगभग 85 साल थी। सफेद धोती कुर्ता, हाथ में लकड़ी की छड़ी, झुकी कमर और चेहरे पर जीवन का अनुभव। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो हर उम्र के लोगों को खींच लाता था, जैसे कोई किताब जिसमें सबका अतीत दर्ज हो। दादा हुकुमचंद की कहानियां गांव के बच्चों के लिए किसी जादू से कम नहीं थी। वो कहते, जब मैं 12 साल का था तब मैंने इस पेड़ को खुद अपने हाथों से लगाया था। तब ये सिर्फ एक छोटा पौधा था और आज देखो ये तुम सबका सहारा बन गया है। उनकी आवाज में गहराई थी और शब्दों में सच्चाई। वो बताते थे कि कैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, कैसे गांव में अकाल पड़ा, कैसे सूखे में लोग रोटियों के लिए तरसे और कैसे इस पेड़ के नीचे सबने एक दूसरे को संभाला। एक बार की बात है, दादा की आंखें भर आई थीं। उन्होंने कहा, एक दिन ऐसा भी आया था जब इस गांव में भूख और प्यास से 5 लोग मर गए थे। सब कुछ सूखा था, लेकिन यही पेड़ था जिसकी छाया में लोगों ने बैठकर रोना भी सीखा और सहना भी। उस दिन चौपाल पर सन्नाटा था, कोई कुछ नहीं बोला। हवा भी मानो थम सी गई थी। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए, कई लोग शहर चले गए, लेकिन दादा हुकुमचंद और वो पीपल का पेड़ वहीं के वहीं रहे अडिग। फिर एक दिन गांव में वो खबर फैली जिससे सबकी आंखें भीग गईं। दादा नहीं रहे। सुबह जब लोग चबूतरे पर पहुंचे तो वो हमेशा की तरह बैठे नहीं थे। उनके कमरे में वो चुपचाप लेटे थे, जैसे नींद में मुस्कुरा रहे हों। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस वही सुकून था जो हर शाम उनके पास बैठने से मिलता था। उनकी अंतिम यात्रा भी उसी पेड़ के नीचे से निकली। पूरा गाँव उमड़ पड़ा। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, सबकी आंखें नम थीं। किसी ने धीरे से कहा, अब ये पेड़ अकेला हो गया। लेकिन नहीं, वो पेड़ अब भी वहां खड़ा है और शायद पहले से भी ज्यादा जीवंत है। आज भी लोग वहां जाते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं, लेकिन हर किसी को लगता है जैसे दादा अब भी वहीं बैठे हैं, चबूतरे पर, मुस्कुराते हुए, सबको देखते हुए। वो पेड़ अब सिर्फ पेड़ नहीं रहा, वो स्मृतियों का दरख्त बन गया है। हर पत्ता, हर टहनी जैसे कोई कहानी कहती है। दादा की कहानी, गांव की कहानी, एक ऐसे जीवन की कहानी जो सादगी, त्याग और अपनत्व से भरा था। आज भी शाम ढलती है और कोई न कोई उस चबूतरे पर जाकर कुछ देर बैठता है। कभी रोता है, कभी मुस्कुराता है, और हवा जब उस पीपल की पत्तियों से टकराती है तो वो ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो, मैं यही हूँ, बस अब आवाज नहीं देता।